इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 जहां तक छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 20 के आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3। वही पुरानी बात है, साइन स्क्वायर x हो या कॉस स्क्वायर x हो तो घात हटाएंगे। कॉस स्क्वायर x को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। सेक स्क्वायर x हो या कॉसेक स्क्वायर x हो डायरेक्ट करेंगे। tan स्क्वायर x हो तो संबंध लगाएंगे, cot स्क्वायर x हो तो संबंध लगाएंगे। tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1 cosec स्क्वायर x माइनस 1। ये छह बातें हैं स्क्वायर वाली। sec स्क्वायर cosec स्क्वायर x का डायरेक्ट होता है समाकलन। tan स्क्वायर cot स्क्वायर है तो संबंध लगाएंगे। sin स्क्वायर और cos स्क्वायर है cos 2x के फार्मूले से घात हटाएंगे। tan स्क्वायर x पहले संबंध लगाएंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक और एक दो फलन है। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। हमने क्या कहा था, समाकलन में x उस फंक्शन को पढ़ा जा सकता है जो लीनियर है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे x। sec स्क्वायर x का होता है tan x। x में कितने का गुणा, 2 का, तो 2 का भाग कर देना। 1 का होता है x प्लस c। इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप जो भी लीनियर है, एक घात का फंक्शन है, इसे लेके को x पढ़ लीजिए। और जी x नहीं है तो कितने का मल्टीप्लाई है, जितने का मल्टीप्लाई हो उतने का डिवाइड कर दीजिए। sec स्क्वायर x रेखे के एक घात है। sec स्क्वायर x का होता है tan x। कितने का मल्टीप्लाई है, -4 का, तो -4 का डिवाइड कर देना। इंटीग्रेशन हो गया माइनस के 1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। जरूरी नहीं है कि आप इसे माने, सब्स्टिट्यूट करें t और फिर करें, लेंदी नहीं करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जो फंक्शन दिख रहा है sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इस फंक्शन में क्या है कि sin स्क्वायर x का अवकलन नीचे दिख रहा है। तो sin स्क्वायर x का अवकलन है तो मानेंगे माना sin इनवर्स x इक्वल टू t। इस वाले फंक्शन में sin इनवर्स x बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता है कि sin इनवर्स x का अवकलन 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसमें इसका अवकलन है किस फंक्शन का, sin इनवर्स का, इसलिए इसी को मान लेंगे माना sin इनवर्स x इक्वल टू t 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। इसे रखेंगे हम लोग t, बकाया जो बचा हुआ फलन है ये चला जाएगा dt में। कितने एक्सपोनेंट है 1, समाकलन करेंगे एक घात बढ़ जाएगी। sin इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये इसका समाकलन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23। क्वेश्चन नंबर 24 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। इसमें 6 और 4 में पहले हम 2 कॉमन कर लेंगे। अगर फंक्शन सॉल्व हो रहा, कॉमन हो रहा, कुछ हो रहा तो पहले सॉल्व करेंगे। 3 sin x 3 cos x प्लस 2 sin x। अब हम ऐसे फंक्शन को मानते हैं जिसका अवकलन 3 cos x का माइनस sin x 2 sin x से cos x। इस फंक्शन को मानेंगे तो ऊपर अवकलन मिल जाएगा। माना 3 cos x प्लस के 2 sin x इक्वल t cos x का माइनस sin x sin x का cos x, ये मिल गया 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल dt। इंटीग्रेशन 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाई t, ये पूरा किसमें चला गया, dt में। 1 बाई t का क्या होता है, log t। 1 बाई t का log t इंटीग्रेशन, तो log वैल्यू पुट कर देंगे 3 cos x प्लस 2 sin x। देखिए जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा अंश बटे हर का रूप है,
डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन। तो ये वाला फंक्शन के बगल में dx लिखा है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको मानेंगे इससे ऊपर अवकलन मिलेगा, ऊपर वाले का अवकलन नीचे तो मिलेगा नहीं। तो पहले 6 और 4 ऊपर नहीं थे तो 2 कॉमन कर लिया। 3 ये लिखा है cos का माइनस साइन, 2 ये लिखा sin का cos, ये अवकलन मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 25, 1 बाई cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये दो फंक्शन है, तब हम लोग cos स्क्वायर को ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x 1 माइनस के tan x का स्क्वायर। 1 का होता 0, tan x का sec स्क्वायर x। नीचे वाले फलन को मानेंगे, ऊपर अवकलन मिल जाएगा। माना 1 माइनस के tan x इज इक्वल टू d, एक का 0 हो गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इसे हमने माना t, 1 बाई टी स्क्वायर sec स्क्वायर x dx की जगह माइनस का dt। 1 बटे x का अवकलन माइनस 1 बाई x स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा 1 बाई टी इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस के tan x प्लस c। आसानी से हो गया। नीचे वाले फलन को ऊपर ले गए, sec हो गया। sec स्क्वायर किसका अवकलन होता है? tan का, इसलिए इस पूरे फंक्शन को हमने मान लिया t, क्योंकि इसका अवकलन 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, cos होना क्या चाहिए? x, x 2x 10x मतलब लीनियर, देखिए नहीं है रूट x है, तो ये x नहीं है, यही उलझा हुआ है, और रूट x का अवकलन 1 बाई 2 रूट x मतलब नीचे भी मिल रहा है। माना रूट x इक्वल t 1 बाई 2 रूट x dx इक्वल dt, 1 बाई रूट x dx इक्वल टू 2d। क्लियर? रूट x को माना t, 1 बाई 2 रूट x dx इक्वल dt, 1 बाई रूट x dx इक्वल टू 2dt। cos रूट x को माना t, अभी 1 बाई रूट x dx की जगह रखेंगे 2dt। cos t का क्या होता है? sin t, sin t का मान रूट x प्लस c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 24, 25 और 26। ये 3 क्वेश्चन 27, 28, 29। 27 में क्या रहा? इंटीग्रेशन रूट sin 2x cos 2x। cos 2x तो बाहर है, उलझा क्या है रूट के अंदर? sin 2x, इसलिए sin 2x को मानेंगे और sin का अवकलन cos बाहर भी है। माना sin 2x इक्वल t, sin x अवकलन में तो x पढ़ेंगे, x नहीं है 2x का 2, dx इक्वल dt। हमें कितना चाहिए? cos 2x dx, तो 1 बाई 2 इधर पे आ जाएगा 2, 1 बाई 2 dt। इंटीग्रेशन इसे हमने माना t, तो रूट t cos 2x dx की जगह 1 बाई 2 dt। रूट का मतलब कितनी घात? 1 बटे 2। जब समाकलन करेंगे तो एक जोड़ देंगे तो t की घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बटे 3 और इसकी जगह रखेंगे साइन, तो साइन की पावर 3 बाई 2 2x प्लस c। 28 cos x बटे रूट 1 प्लस साइन x dx। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो नीचे वाले फंक्शन को मानेंगे तो एक का अवकलन 0 होता है, साइन का अवकलन क्या होता है? cos, इसलिए हम लोग किसे मानते हैं? जो रूट के अंदर फंक्शन लिखा। दूसरी बात एक उलझा हुआ है, रूट के अंदर लिखा रूट x होना चाहिए और रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस साइन x, तो इसी को मान लेंगे। माना 1 प्लस साइन x इक्वल t cos x dx इज इक्वल टू dt। इसे हमने क्या माना? t। अभी बचा था cos x dx, इसकी जगह dt। 1 बाई 2 रूट t का सीधे होता है रूट t, 1 बाई 2 रूट x का रूट x लिखा है, तो हम लोग 2 का गुणा कर देंगे और 2 का भाग, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहा? 1 बाई 2 रूट t होना चाहिए, 1 बाई 2 रूट t नहीं है, रूट t है। 1 बाई 2 रूट x इंटीग्रेशन रूट की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस साइन x प्लस c।
29th क्वेश्चन 29वां सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cot x log sin x, cot x तो बाहर लिखा, अब log sin x होना क्या चाहिए log x, इसे x नहीं पढ़ सकते अब, तो इसलिए ये उलझ गया। तो अगर हम लोग sin को मानेंगे तो sin का अवकलन cos नहीं है, इसलिए हम पूरे log sin x को मानेंगे। माना log sin x इक्वल t log x 1/x, क्या ये x है मानने के तुरंत बाद अवकलन करना है। sin का cos x dx इज इक्वल टू dt, cot x dx इज इक्वल टू dt। log sin x को माना t log x 1/x, sin का करेंगे cos, cot x dx इज इक्वल टू dt। log sin x को माना t cot x dx की जगह dt, t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर log sin x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसका इंटीग्रल बड़े इजीली ढंग से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 31 देखिए, 32 और 33 के लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग तरीके के हैं, उन्हें मैं अलग ढंग से तुम्हें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 31 देखिए, 32 और 33 जिस तरह के क्वेश्चन है उस तरीके के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन 4-5 क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। 1/1 प्लस tan x, 1/1 माइनस tan x, 1/1 प्लस cot x, 1/1 माइनस cot x। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, dx के पास sin है, sin किसका अवकलन होगा cos, तो स्वाभाविक है cos वाले को मानेंगे, तो हर को मानने के माना। दोबारा समझिए, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, dx के पास sin है तो sin किसके अवकलन में आएगा cos के, इसलिए cos वाले फंक्शन को मानेंगे। माना 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t माइनस के sin x dx इज इक्वल टू dt, तो sin x dx माइनस dt 1 बाई इसे माना t, अब sin x dx की जगह dt, 1 बाई t का क्या होता है log t, log t का मान 1 प्लस cos x, या तो इतना आंसर छोड़ दीजिए या माइनस को पावर में ले जाइए, ये बटे में आ जाएगा, फिर उसको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें हो सकती है, इतना छोड़ दीजिए। sin x किसका अवकलन होता है cos x, अभी तो समझाया। dx के बगल में क्या है sin, sin किसका अवकलन होता है cos x का, तो cos वाले फंक्शन को हम मानेंगे, ऊपर में अवकलन बन जाएगा। माना 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t, एक का तो 0 हो गया, cos x का होता है माइनस sin x dx इक्वल dt। अब हमें क्या चाहिए ऊपर sin x dx, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt 1 बाई इसे हमने माना t, तो t स्क्वायर sin x dx की जगह माइनस dt, माइनस 1 बाई t स्क्वायर का होता है 1 बाई t, t का मान 1 प्लस cos x। 32-33 के लिए सेपरेट वीडियो आएगा, एक छोटा सा वीडियो आएगा इसी लेक्चर के तुरंत बाद, अभी हाल उसमें आपको बताए जाएंगे कि आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन। इसमें जो बुक में एक आध क्वेश्चन होते हैं सीधे टीचर रटा देते हैं, तो कुछ नहीं करना है, एक बेहतर ढंग बताया जाएगा। 34 रूट tan x, यही उलझ गया tan x, रूट tan x, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो ऐसे दिमाग लगाइए कि cos आएगा तो sec आएगा, हमें चाहिए क्या sec स्क्वायर x, तो एक cos और नीचे होना चाहिए, रूट tan x sin x cos x। अब क्या कह रहा हूं मैं कि रूट tan x यानी tan का अवकलन होगा sec स्क्वायर, एक cos के ऊपर जाएगा sec हो जाएगा, एक cos और, तो cos x का गुणा किया यहां हर में और cos x का भाग कर दिया, रूट tan x sin बटे cos हो गया tan x, cos 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 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x dx। तो कोई भी संख्या अपने रूट को रूट बार के साथ रखती है तो नीचे आ गया रूट tan x, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट tan x sec स्क्वायर x dx। बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। दोबारा समझ लीजिए, रूट tan x अपॉन sin x cos x, उलझा क्या है
रूट के अंदर क्या है टेन, टेन का अवकलन होना चाहिए सेक स्क्वायर, टेन का अवकलन होना चाहिए सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर नहीं है, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक, एक सेक मिलेगा, एक और चाहिए तो कॉस के बगल में एक कॉस का गुणा किया, एक कॉस का भाग, साइन बटे कॉस हो गया tan x, कॉस स्क्वायर गया सेक स्क्वायर x, ये रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा। माना अब उलझा हुआ है tan x इक्वल t सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये सवाल हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई, इसे क्या माना t रूट t सेक स्क्वायर x dx की जगह dt। रूट होता है तो 2 की जरूरत होती है, तो हमने 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग, 1 बाई 2 रूट t का रूट t, 1 बाई 2 रूट x का रूट x लिखा है, t का मान tan x, 2 रूट tan x प्लस c। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 सामने देख रहे हैं। 37 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। इनको करते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैंने कहा ऐसे फलन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मानते हैं जो उलझा हो, जिसका अवकलन हो या जिसका समाकलन ना हो। 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर होना क्या चाहिए एक्स का स्क्वायर, तो ये x का x नहीं पढ़ सकते, देखे नहीं है इसलिए इसे मानेंगे, माना 1 प्लस लॉग x इक्वल t, एक का 0, लॉग x का 1 बाई एक्स dx इक्वल dt। 1 प्लस लॉग x को t स्क्वायर 1 बाई एक्स dx की जगह dt, t स्क्वायर का हो जाएगा t की घात 3/3, 1 बाई 3, 1 प्लस लॉग एक्स की घात 3। अगला क्वेश्चन x प्लस 1, x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बटे x। देखिए क्या उलझा, अब इसमें x स्क्वायर होना चाहिए, ये x प्लस लॉग एक्स, तो ये x का फॉर्म है क्या, नहीं है, लीनियर है क्या, नहीं है, इसमें तो लॉगरिथमिक है, तो यही सवाल उलझा है। दूसरी बात x का अवकलन 1 मिलेगा, लॉग x का 1 बाई एक्स पूरा मिल जाएगा। माना x प्लस लॉग एक्स इक्वल t, x का अवकलन 1, लॉग x का अवकलन 1 बाई एक्स dx इक्वल dt। लासा लीजिए एलसीएम, x प्लस 1 बाई एक्स dx इक्वल dt, ये मिल गया x प्लस 1 बाई एक्स dx। इंटीग्रेशन x प्लस लॉग एक्स को t माने तो t स्क्वायर, बकाया ये पूरा किसमें चला जाएगा dt में, t स्क्वायर 2 घाते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा समाकलन ये पड़ेगी t2 बाई 3, 1 बाई 3 x प्लस लॉग x का क्यूब। कितनी आसानी से आप ऐसे फलन को देखेंगे, जो उलझा हो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें देखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में आया और भी बाद में कई सारी बार क्वेश्चन आया। यहाँ कभी कभी एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ एक्स की घात 6 है, एक्स दोनों ही सवाल एक ही है। एक्स क्यूब ये तो अलजेब्रिक है, कोई बात नहीं। साइन tan इनवर्स एक्स की घात 4, साइन होना क्या चाहिए था एक्स, ये क्या नहीं है एक्स, उलझ गया। कोण में साइन एक्स 2x 3x लीनियर होना चाहिए, और ये क्या है tan इनवर्स एक्स की घात 4, इसलिए इसी को मानेंगे। माना tan इनवर्स x की घात 4 बराबर t, tan इनवर्स x अवकलन करो 1/1 प्लस x स्क्वायर, कितना हो जाएगा x की घात 8, tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर, 4 घात का स्क्वायर 8, x नहीं दोबारा करेंगे घात पहले आएगी, x क्यूब dx इक्वल टू dt। ऊपर क्या चाहिए x क्यूब, नीचे 1 प्लस x की घात 8 dx, 4 नहीं चाहिए तो 1/4 dt। क्लियर। इंटीग्रेशन साइन ये क्या है t, तो साइन t x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की घात 8 dx की जगह 1/4 dt। साइन t का क्या होता है माइनस के cos t, cos t tan इनवर्स x की घात 4,
ये बहुत ही आसानी से हो गया, 5 नंबर का सवाल भी आता रहा और छोटे नंबरों में भी आता रहा। x³ sin tan इनवर्स x की घात 4, sin के बाद x होना चाहिए, ये उलझा हुआ फंक्शन है, इसलिए tan इनवर्स x की घात 4 को हमने माना t 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की घात 4 का स्क्वायर x की घात 8 हो जाएगा। ये x नहीं है, अवकलन करेंगे 4 घात पहले आएगी, x की घात 3 dx dt। हमें x की घात 3 भी मिल गया, 1/1 प्लस x की घात 8 भी मिल गया, dx भी मिल गया बराबर 1/4 dt। इसकी जगह sin के बाद जो लिखा है इसे हमने माना t तो sin t, बकाया की जगह 1/4 dt sin t का होता माइनस cos t, मान रखना। चलिए एक फॉर्मेशन याद रखना, फॉर्मेशन ये है नीचे फलन ऊपर अवकलन तब होता है लॉग फलन, नीचे फलन ऊपर अवकलन लॉग फलन। आप ऐसा पहचान लीजिए, हर में फलन है और उसका ऊपर अवकलन है तो सीधे लिख देंगे लॉग फलन। कैसे प्रूव करवा दे रहा हूं, माना fx = t तो अवकलन करेंगे f' dx = dt, तो जो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा fx को माना t, f' dx की जगह dt, 1/t का होता है log t, log t का मान क्या है fx। यही तो मैंने बोला, नीचे फलन ऊपर अवकलन लॉग फलन, याद रखना बड़े क्वेश्चनों में ढेर सारी जगह डायरेक्ट इसका यूज करते हैं, नीचे फलन ऊपर अवकलन लॉग फलन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, x⁻10 का tan x⁹, tan x का tan x log tan बेसी a⁻x log a, नीचे फलन ऊपर इसका क्या है अवकलन, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा लॉग फलन। ऐसे MCQ हो जाएगा सेकंड राउंड, नीचे फलन ऊपर अवकलन लॉग फलन दिख जाएगा। इस वाले सवाल के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है 1/sin² x cos² x dx। अब ऊपर तो 1 है, नीचे sin² cos², अगर ये जाएगा तो cos² हो जाएगा, sec² कुछ नहीं मिला है। तब अंश में ज्यादा फलन होने चाहिए, तो 1 का रिलेशन sin² cos² से होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यानी sin² x प्लस cos² x हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल लिख सकते हैं। अलग अलग भाग कर देंगे, sin² x cos² x cos² x sin² x cos² x cos² से cos² खत्म, sin² से sin², cos² का उल्टा sec², sin² का उल्टा cos²। sec² का समाकलन क्या होता है tan x, cos² का -3 cot x। ये बड़े आसानी से क्वेश्चन हो गए, तो इसे याद रखना, नीचे फलन ऊपर अवकलन लॉग फलन, ऐसे याद रख लेना हिंदी, नीचे फलन ऊपर अवकलन लॉग फलन, f' x /fx dx log fx + c।